नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश मास्टर क्लास में। तो ट्रेनीज, आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम आपके लिए जो ट्रेड जो फिटर थ्योरी का एग्जाम हुआ था 5/3/2021 को ITI सेकेंड ईयर का, उसका हल प्रश्न पत्र आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर अभी आप लोग ये वो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी सीधे पेपर देने जाएंगे, कल जिनका पेपर है या अभी देने जाएंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो निमी है वो प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट करता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू करनी है, ठीक है, जो उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन निमी पूछ रहा है, कितने परसेंट उसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे फिगर बेस्ड क्वेश्चंस देखिए, हम लोग जो बच्चे हैं जनरली इसको अवॉइड कर देते हैं, इसको स्किप कर जाते हैं भारतीय स्किल में, तो ये कितने महत्वपूर्ण है इसका पता चल जाएगा। हिंदी लैंग्वेज कैसी आ रही है, क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है, जो भारत स्किल्स में हम रिलाई कर रहे हैं उससे कितने क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको जो हमारी पूरी मास्टर क्लास की सीरीज है, जिसमें हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एज वेल एज स्ट्रेट थ्योरी कवर कर दी है, तो वहां से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये हमने वीडियो जो हमने शुरू करी थी, तो इसका पार्ट 1 हम अपनी पहली वीडियो में शुरू दे चुके हैं आपको फिटर थ्योरी का, जहां से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक डिस्कस करे थे। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन जो 21 से लेके 40 तक होंगे वो हम पार्ट बी में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा पैटर्न है ये हमारा क्विज फॉर्म में चलने वाला है, तो आप लोग अपने मन ही मन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहें, कोशिश करते रहें, इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ जिग, इस जिग का नाम क्या है। तो आपके सामने एक फिगर है, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को स्किप मत करिएगा, आपके एग्जाम्स में आपको 20 से 30% क्वेश्चंस फिगर वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भारत स्किल में जो आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन है, इस जिग का नाम क्या है। ऑप्शन ए बॉक्स जिग, ऑप्शन बी पोस्ट जिग, ऑप्शन सी टर्नओवर जिग, ऑप्शन डी सैंडविच जिग। तो जिन लोगों ने भारत स्किल पढ़ा है वो समझ गए होंगे कि इसका आंसर है ऑप्शन सी टर्नओवर जिग। तो टर्नओवर जिग का डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ समय क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दूंगा, तो आप क्वेश्चंस को अपने मन ही मन में अटेम्प्ट करते रहें, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा होता रहे। अगले क्वेश्चन में कहता है, फिक्सचर में उपयोग के किए जाने वाली सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो हम लोग फिक्सचर में जो ब्लॉक्स यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए संतुलन वजन की स्थिति, ऑप्शन बी क्लैंप और लोकेटर की स्थिति, ऑप्शन सी मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति, ऑप्शन डी कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें ऊपर नीचे दी है, तो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ब्लॉक्स यूज करने का जो हमारा पर्पस होता है फिक्सचर में, वो हम इसलिए करते हैं, पोजिशनिंग द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। जो हमारा कटर होता है उसको जो पोजिशनिंग के लिए हम इसमें ब्लॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था, ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी रहते हैं एग्जाम में, जैसे व्हाट इज द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेडिश, ऑप्शन सी वाइटिश ग्रे, ऑप्शन डी सिल्वरी वाइट। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत ही फिटर की नॉलेज होगी जिनको, वो समझ गए होंगे कि ऑप्शन सी वाइटिश ग्रे इज द राइट आंसर। जो हमारा एल्यूमिनियम मेटल होता है उसका कलर वाइटिश ग्रे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो ये जो आपको यहाँ पे एक्स के रूप में दिखाया गया है पार्ट, इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन 1 स्टेप पुली, ऑप्शन 2 ड्राइवर पुली, ऑप्शन सी ड्रिवन पुली, ऑप्शन डी जॉकी पुली। तो ये क्या है हमारी, इसका सही आंसर है जॉकी पुली। ये देखिए, जॉकी पुली का बेसिक काम क्या होता है, ये हमारी जो बेल्ट्स होती है इसमें टेंशन बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जिससे वो बिना स्किप के, बिना स्लिप के हमारी पावर ट्रांसमिशन हो पाए, इसलिए हम जॉकी पुली का यूज करते हैं। ये जो एक्स यहाँ पे जो पार्ट दर्शा रहा है ये जॉकी पुली है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है, विच ओर इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का निष्कर्षण है।
ठीक है, ये जनरल नॉलेज में भी, जनरल साइंस में भी बहुत पूछा जाता क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम की ओर का नाम बताएं। तो ऑप्शन ए पायराइट, ऑप्शन बी गैलेना, ऑप्शन सी ब्लैंड्स, ऑप्शन डी बॉक्साइट। ठीक है, तो जो बॉक्साइट होती है ये एल्यूमिनियम की ओर होती है। ओर का मतलब क्या है? ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम होता है वो हम बॉक्साइट से निकालते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होता है? ठीक है, विच ओर प्रोड्यूसेस लेड मेटल? तो ऑप्शन ए पायराइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी मेल्साइट, ऑप्शन डी गैलेना। तो जो हमारा लेड होता है ये हम गैलेना से निकालते हैं। ठीक है, गैलेना का सूत्र होता है PbS, जो हमारा लेड होता है इसका सूत्र होता है Pb। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच इज द इमेजिनरी सर्कल ऑन टू मेटिंग गियर्स? दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? जो हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ गियर है, जो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां से है, नोमेनक्लेचर ऑफ गियर से। तो बहुत सारे सर्कल्स हमको दिखते हैं गियर्स में, जिनके ऑप्शन इस तरह से हैं: रूट सर्कल, पिच सर्कल, बेस सर्कल एंड इडेंडम सर्कल। तो आपको बताना है कि इनमें सब में से इमेजिनरी सर्कल कौन सा है, काल्पनिक सर्कल कौन सा है। जैसे इडेंडम सर्कल की हम बात करें, सबसे टॉपमोस्ट सर्कल जो होता है उसको इडेंडम सर्कल बोलते हैं। वो फिजिकली आप उसको देख सकते हैं, एक तरह से गियर में आपको फिजिकली देख सकते हैं, मगर एक सर्कल इसमें ऐसा है जो इमेजिनरी होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है पिच सर्कल इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो हमारा पिच सर्कल है वो इमेजिनरी सर्कल है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप? हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? तो जो हमारा हाइड्रोलिक पंप होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए फिर से फिगर बेस्ड है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिगर बेस्ड क्वेश्चन को स्किप करना आपके लिए ITI की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए भारत स्किल्स में जो भी आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको स्किप ना करें, उनको समझें, उनसे डरे नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए फिर से वही है, फिगर दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि एक्स का नाम क्या है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए थ्रॉटलिंग स्क्रू, ऑप्शन बी नॉच, ऑप्शन सी ओपनिंग ऑफ स्प्रिंग बॉल, ऑप्शन डी वॉल्व सेट। तो ऐसा कि चित्र से हम सबको क्लियर है, ये थ्रॉटलिंग स्क्रू का पार्ट है। ठीक है, एक्स। राइट आंसर इज ए। अगले क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट? SI इकाई में प्रेशर की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी मीटर। तो जो हमारा प्रेशर होता है इसको हम किस में नापते हैं? इसको हम पास्कल में नापते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास्कल SI यूनिट होती है प्रेशर की। अच्छा देखिए अगले क्वेश्चन में कहता है विच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस? किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? ठीक है, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं। किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? तो ऑप्शन ए बॉयल का नियम, ऑप्शन बी पास्कल का नियम, ऑप्शन सी हुक का नियम, ऑप्शन डी आर्किमेडीज सिद्धांत। दिमाग लगा के करने की कोशिश करिए। देखिए बॉयल का नियम ये गैसेस से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो बॉयल का नियम है ये गैसेस से संबंधित है। आप लोगों ने फिटर में कभी भी बॉयल का नियम नहीं पढ़ा होगा, जनरली नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूमेटिक्स में हो सकता है। हुक का नियम जो है, हुक का नियम आपका इलास्टिसिटी चैप्टर में दिया गया है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो आपका प्रतिबल होता है विकृति के समानुपाती होता है, हुक का नियम। आर्किमेडीज सिद्धांत आपका वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर में था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पास्कल का नियम। जो पास्कल का नियम है वो कहता है कि अगर आप कोई द्रव में कोई फोर्स लगा रहे हैं तो चारों दिशाओं में इक्वली ट्रांसमिट होता है। जो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह होते हैं सब पास्कल के नियम पे ही काम करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वॉल्व ऑरिफिस या रेस्ट्रिकेटर है?
ठीक है। विच वॉल्व इज एन ऑर्फिस और रेस्ट्रिकेटर इन हाइड्रोलिक सिस्टम? ऑप्शन ए फ्लो कंट्रोल वॉल्व, ऑप्शन बी चेक वॉल्व, ऑप्शन सी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, ऑप्शन डी प्रेशर वॉल्व। तो जो हमारा फ्लो कंट्रोल वॉल्व है, ठीक है, ऑप्शन ए, ये हमारा रेस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है हाइड्रोलिक सिस्टम में। देखिए अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस डायग्राम से रिलेटेड इस बार भी आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक है मगर इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, होता क्या है जब भी हमको कोई, ये आपका जो मेंटेनेंस वाला चैप्टर है ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उससे ये आपके क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस सब 4 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देखिए जब भी हमको कंपनी से हमारे पास कोई जो हमारी मशीन वगैरह आती है तो उसके मैनुअल में इस तरह के सिंबल्स बने रहते हैं, जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपको मशीन में ल्यूब्रिकेशन कब करना है। ठीक है, जो स्नेहक वगैरह है वो कब आपको उसमें लगाना है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं इनका अपना खुद का मीनिंग होता है। जैसे अगर आप अपनी नीमी की बुक खोलेंगे, ठीक है, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि bharatskills.gov.in पे जो पीडीएफ है क्वेश्चंस का, वहीं पे आपको स्टडी मटेरियल पे बुक भी मिलेगी। तो जो आपका 4th सेमेस्टर की बुक है फिटर वालों की, तो उसमें आपको ये सब दिया गया है, एक बार इसमें जरूर नजर मारें। ठीक है, तो देखिए इसमें ये डायग्राम दिया गया है। तो अगर सर्कल आपकी जो लैब मैनुअल उसमें बना है, ठीक है, यूजर मैनुअल में, तो उसका मतलब है आपको उसका डेली ल्यूब्रिकेशन करना है। अगर ट्राइंगल बना है तो उसका मतलब है वीकली, स्क्वायर का मतलब है मंथली, और अगर इस तरह से आपका हेक्सागन बना है तो उसका मतलब है कि ऊपर वालों को छोड़ के किसी भी दिन, जैसे पहले, जैसे मान लीजिए 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, इस तरह से आपको उसको ल्यूब्रिकेशन करना है, तो उसके लिए हम हेक्सागन का यूज करते हैं। ठीक है, हर 17 दिन में करना है, हर 18 दिन में करना है। तो ये जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ के कोई स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए हम नीचे वाले सिंबल का यूज करते हैं। तो ये सिंबल आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस बार। ठीक है, ये नीमी की बुक से मैंने आपको दिखाया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, शेड्यूल्ड फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन अबव। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉल्युबल ऑयल एडेड टू वाटर टू गेट नॉन कोरोसिव इफेक्ट? गैर संक्षारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए 1:5, ऑप्शन बी 1:10, ऑप्शन सी 1:15, ऑप्शन डी 1:20। जब भी आप लोगों ने फिटर वर्कशॉप में जब आप लोग काम करते हो, आपने देखा होगा कि हम लोग कूलेंट की तरह वाटर को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, उसमें सॉल्युबल ऑयल मिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर अगर हम सीधे अपने जो मेटल है, जो माइल्ड स्टील है, उसमें डालेंगे तो उससे कोरोजन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो उसमें सॉल्युबल ऑयल मिलाते हैं तो एकदम दूधिया कलर का, वाइटिश कलर का, एकदम मिल्क जैसा हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इससे उसमें कोरोजन का इफेक्ट ना हो। तो वो जो हम मिलाते हैं, जो हमारा सॉल्युबल ऑयल होता है, उसको किस अनुपात में हम पानी के साथ मिलाते हैं, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1:20। इसका मतलब है अगर आप 20 लीटर अगर आप पानी ले रहे हैं तो उसमें 1 लीटर आप क्या करेंगे, सॉल्युबल ऑयल मिलाएंगे। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, इंटरव्यूज वगैरह में बहुत पूछते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है विच प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ द ल्यूब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली वाइल पोर्ड? कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है, कि जो हमारा ल्यूब्रिकेंट है वो फ्लो करते रहना चाहिए, वो रुके ना, वो कौन सा गुण कहलाता है? ऑप्शन ए तेलीयता, ऑप्शन बी अग्निबिंदु, ऑप्शन सी पोर पॉइंट, ऑप्शन डी फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो जो पोर पॉइंट होता है, नाम से ही है पोर, ठीक है, इंग्लिश का टर्म है पोर। तो पोर पॉइंट हमको बताता है कि जो हमारा ऑयल है, ल्यूब्रिकेंट है, वो बहता रहेगा तापमान पर, तो उसको बोलते हैं पोर पॉइंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथेड चेन ड्राइव? दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए टेंशन चेन ड्राइव को बढ़ाना, ऑप्शन बी शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करना, ऑप्शन सी कम दूरी में शाफ्ट के बीच एफिशिएंट, ठीक है, ऑप्शन डी उच्च गति कम टॉर्क संचारण प्रदान करना। तो जो हमारी चेन ड्राइव होती है उसको हम क्यों यूज करते हैं?
उसको हम यूज करते हैं नॉइजलेस और यूनिफॉर्म ड्राइव पाने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच क्रेन इज यूज्ड इन रिमोट प्लेसेस एंड ऑफ साइट, दूरस्थ स्थानों और ऑफ साइट के लिए कौन सी क्रेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए गैंट्री क्रेन, ऑप्शन बी पिलर जिप क्रेन, ऑप्शन सी ट्रैवलिंग वॉल क्रेन, ऑप्शन डी ट्रक माउंटेड क्रेन। ठीक है, अब अगर आपको कोई रिमोट प्लेस या फिर ऑफ साइड में कोई काम करना है तो आपको उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी ट्रक माउंटेड क्रेन की, जो आप इजीली वहां पर ले जा सकें और वहां से वापस ला सकें। ठीक है, तो ऑफ साइड्स में हम ट्रक माउंटेड क्रेन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन्स, हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए भार उठाने के लिए, ऑप्शन बी भार को स्थानांतरित करने के लिए, ऑप्शन सी भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए, ऑप्शन डी लोड को बढ़ाने और कम करने के लिए। तो जो हमारी हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन्स होती है, ठीक है, जो जनरली कंपनी में हम यूज करते हैं, उसका काम क्या होता है, उसको हम लिफ्ट करने के लिए भी यूज करते हैं और शिफ्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा भारी भार उठाने तथा उनको संचालन करने के लिए। इसका मतलब भारी भार उससे उठा भी रहे हैं और उसका मूवमेंट भी करा रहे हैं। तो हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन का काम क्या होता है, यूज्ड ऑन लीवर्स टू लिफ्ट लोड और हैवी लोड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से फिगर बेस्ड है। ये जो आपको क्रेन बताई गई है इसका आपको नाम बताना है कि ये कौन सी क्रेन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गैंट्री क्रेन, ऑप्शन बी पिलर जिप क्रेन, ऑप्शन सी ट्रैवलिंग वॉल क्रेन, ऑप्शन डी ट्रक माउंटेड क्रेन। तो फिगर से हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये कौन सी है, यह है ट्रक माउंटेड क्रेन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोलता है वाई फाउंडेशन बोर्ड्स आर इसेंशियल टू मशीन्स, जो हमारे फाउंडेशन बोर्ड्स होते हैं वो हम मशीन्स में क्यों यूज करते हैं। ऑप्शन ए ऑब्जर्व वाइब्रेशन, कंपन निरीक्षण करने के लिए, ऑप्शन बी मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी उत्पादन में सुधार, ऑप्शन डी मशीन की शिफ्टिंग से बचाने के लिए। तो जो हमारे बोर्ड्स होते हैं फाउंडेशन बोर्ड्स, उनको हम क्यों यूज करते हैं, मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए, जिससे हमारी मशीन है तो मजबूती से ग्राउंड पे पकड़े रहे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चंस पार्ट बी वीडियो। इससे पहले के जो 20 क्वेश्चंस थे हम अपनी पार्ट ए में कवर कर चुके हैं। इसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके, ठीक है, 60 तक हैं, ये हम अपने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की मास्टर क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो भी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उसको आगे जरूर विजिट करिए। तो बाकी ये था आज का हमारे वीडियो डेडिकेटेड टू आवर मास्टर क्लास। ठीक है, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।